हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो एक और मंथ जा चुका है और अब हमारे पास हमारे एग्जाम के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अभी तक भी अगर आप सीरियस नहीं हुए हो तो अब आप सीरियस हो जाओ, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा एग्जाम क्रैक करना। सो अब अपनी प्रिपरेशन को एकदम सीरियसली स्टार्ट कर दो। ठीक है, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आईसीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस यूनिट को कैसे अप्रोच करना है सो दैट आप इसमें अच्छे एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये यूनिट थोड़ा सा ट्रिकी यूनिट होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस यूनिट को पहली बार पढ़ते हैं, तो उनको ये समझ पाना थोड़ा सा दिक्कत देता है क्योंकि इसमें बहुत सारी नई टर्म्स होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी होती है, ना ही सीखी होती है। सो थोड़ा सा परेशानी ये यूनिट करता है, बट अगर आपने इसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप इसको ईजिली प्रिपेयर कर पाओगे। अच्छा, इसमें ना हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं, असेशन रीजन में भी आते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं और मैचिंग में भी आते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आप इस यूनिट से देख सकते हैं एग्जाम में। अब इस यूनिट में प्रैक्टिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस किस पोर्शन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक या जो सबसे पहली चीज, आपको सबसे पहले इसका बेस बहुत अच्छे से पढ़ना है आईसीटी का, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा क्योंकि अगर आपने सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जंप किया तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। सो सबसे पहले अच्छे से बेस पढ़ना है। ठीक है, बेसिक्स जितना भी है आईसीटी का, आप चाहे बुक से प्रिपेयर कर रहे हो या यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपने कहीं से कोर्स परचेज किया है, सबसे पहले अच्छे से बेस पढ़ना। सबसे पहले तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ के ही जाना है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जनरेशंस पढ़ के जानी है और जितना भी बेस है आईसीटी का वो तो आपको पढ़ के ही जाना है। अब मैं एक एक टॉपिक बेसिक्स में से नहीं बता सकती बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको बेसिक्स तो कंप्यूटर के पढ़ के ही जाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक एक आता ही आता है, बहुत टाइम से आ रहा है और अभी तक आता ही है, नेक्स्ट टाइम भी जरूर आएगा। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, लार्जेस्ट मेमोरी कौन सी है, कौन सी कंप्यूटर के नियरेस्ट लगी रहती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस में होती है, एक्सपेंसिव कौन सी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आप मेमोरी से रिलेटेड और इसके टाइप्स आप अच्छे से पढ़ के जाना, उनका डिफ्रेंशिएशन ज़रूर पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक की मैं बात करूँ, फुल फॉर्म्स तो ज़रूर देख के जाना, एक आधा फुल फॉर्म्स आ ही जाता है। पीवाईक्यू में बहुत सारे फुल फॉर्म्स को पूछा गया है, आप यूट्यूब पे सर्च करना आईसीटी के फुल फॉर्म्स, आपको बहुत इजीली अच्छी वीडियोस मिल जाएगी। और देखो, अगर रटने बैठोगे ना कि मैं एक दिन में रट लूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक दिन पढ़ो, फिर दूसरे दिन एक बार फिर रिवाइज करो, फिर एक हफ्ते बाद फिर रिवाइज करो, ऐसे करोगे तो वो याद आ जाएगा आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और उसके टाइप्स, कितने तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया और इनके जो टाइप्स हैं। मेक श्योर कि आप सॉफ्टवेयर के टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इसका भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद मैं बात करूं टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इसका क्वेश्चन ना फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बहुत सारे टाइप के प्रिंटर हैं, उसमें आपको अगर मैं इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, नेटवर्किंग एंड इट्स के टाइप। नेटवर्किंग में जैसे अगर मैं बात करूँ लेन, पैन, वैन, तो ये सारी चीज़ें एंड इनके डिफरेंसेस को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है और ये बहुत ईजी है तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। तो आप इसको स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ लेना, जल्दी कवर हो जाएगा, ये टॉपिक बहुत छोटा है और इसका एक क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन से अब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसका भी एक वीडियो यूट्यूब पे देख लेना और आपको इजीली कहीं ना कहीं से पीडीएफ मिल जाएगी और आप इसको हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक बार रिवाइज करते रहना, तो ये भी आपको अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अब ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे अगर मैं बात करूँ www किसने इन्वेंट किया, वेब ब्राउज़र एंड वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन में डिफरेंस बताओ। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं। इसी से एक रिलेटेड टॉपिक्स है प्रोटोकॉल्स का, HTTP, HTTPS, SMTP। सो ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको भी, इनकी फुल फॉर्म और इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसी से रिलेटेड एक और है वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0। सो ये टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़ के जाना और इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। सो इंटरनेट से रिलेटेड ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक और मैं बता रही हूँ, URL, डोमेन नेम, सब डोमेन नेम। सो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मैं इस पर बहुत फोकस दे रही हूँ, तो आप समझ जाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है ईमेल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ईमेल से रिलेटेड भी आपको कुछ मिलेंगे प्रोटोकॉल्स, प्लस में BCC, CCC, ये सारी चीज़ें क्या है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद मालवेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत सारे तरीके के मालवेयर्स हैं। सो जो पुराने हैं, जो बहुत कॉमन हैं, पहले आते थे, वो तो पढ़ के ही जाने। बट अब जो नए, जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं ना, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि अब जो लेटेस्ट है ना, वही वाले ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप एक जगह सारे मालवेयर्स लिख लेना और उनका डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 2-3 ऐसे हैं जिनके डिफरेंस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सो आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि क्वेश्चन गलत ना जाए। नेक्स्ट टॉपिक में बताऊं, AI से रिलेटेड अब कुछ टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको AI का बिल्कुल भी नहीं पता, सो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा AI के बारे में जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पे आप डाल दो ICT से रिलेटेड AI। सो किसी ना किसी ने एक वीडियो बना रखी होगी, तो थोड़ा बहुत अगर हम जान जाएंगे और अगर उसका क्वेश्चन आ गया, जो कि मुझे लगता है आ जाएगा, बिकॉज जो लेटेस्ट चल रहा होता है ना, वो पूछते ही पूछते हैं। सो अगर आ गया तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है, न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स किन किन पोर्शन से पूछे जाते हैं? पहला एक्सेल के न्यूमेरिकल आते हैं। एक्सेल के कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आपको देख के जाने हैं। एक्सेल की भी वीडियो, अगर आपने कोई पेड कोर्सेज नहीं लिए, आप यूट्यूब पे डालिए ICT एक्सेल वीडियो, कोई ना कोई मिल जाएगा। देखो, आप एक बार सर्च में डालोगे ना, मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर किया है पेपर 1 को। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। मैं क्या करती थी, कोई भी टॉपिक है उसको डाला यूट्यूब पे, जिसमें मुझे लगा कि हाँ 1-2 वीडियो मैंने देख लिया कि किसका कंटेंट सही है, उसको पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। सो आप भी ऐसे ही प्रिपेयर कर लो। सो न्यूमेरिकल में एक्सेल हो गया। उसके बाद मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी अब न्यूमेरिकल में आते ही आते हैं। और उसके बाद है नंबर सिस्टम पहले बहुत इजी आता था कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, बट अब इसको थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है। अब हेक्साडेसिमल या फिर उनको ऐड करना, ठीक है, बेस 3 को बेस 5 में कन्वर्ट करना या फिर बेस 5 को बेस 7 में कन्वर्ट करना, तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर कर लो, ताकि आपका अगर न्यूमेरिकल आए तो आप उसको इजीली कर लो। सो ये सारे टॉपिक्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। ICT थोड़ा सा ट्रिकी है यूनिट, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको 1 बार 2 बार अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप इसमें बहुत अच्छा सा स्कोर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्ज़ाम तक मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगी जो आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगी। और आपको अगर कोई फीडबैक देना है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। सो या टेक केयर, बाय बाय।